सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तिल के भीतर तेल होता है और चकमक पत्थर के भीतर आग छिपी रहती है, वैसे ही वह निराकार परमात्मा हमारे भीतर ही निवास करता है। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उस निराकार की महिमा हर तरफ फैली है। जब मैं उस परम तत्व को खोजने या महसूस करने गया तो मैं खुद भी उसी के रंग में रंग गया, यानी मेरा अहंकार मिट गया और मैं भी परमात्मा का रूप हो गया। सत्संग जी कबीर जी ने ईश्वर को किसी एक ढांचे में बांधने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो परमात्मा अजन्मा और अनंत है, उसे पत्थरों या इमारतों में नहीं सिमटाया जा सकता। उन्होंने कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाकी पीसा खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर पूजने से निरंकार भगवान मिलता है तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करने को तैयार हूँ। उससे बेहतर तो घर की चक्की है, जिससे पिसा हुआ अनाज खाकर पूरी दुनिया अपना पेट भरती है। निरंकार का साधना सबसे बड़ा नियम है अंतर्मुखी होना। कबीर जी ने इंसानी स्वभाव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंसान इस ईश्वर को बाहर खोज रहा है जो उसके बिल्कुल पास है। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाही। अर्थात जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की अपनी नाभि में ही होती है, लेकिन उसकी खुशबू से व्याकुल होकर वह उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार निराकार राम परमात्मा हर हृदय में वास करते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण उन्हें देख नहीं पाते। कबीरदास जी के राम दशरथ के पुत्र राजा राम नहीं है, बल्कि वह रमैया है, वह तत्व जो सब में रम रहा है। उस निराकार तक पहुँचने का माध्यम उन्होंने केवल सच्चे मन से नाम सुमिरन और साधु संगति को माना है। कबीर माला काठ की बहुत समझावे तो ही, मन न फिरावे आपना कहाँ फिरावे मोही। वे कहते हैं, हाथ में लकड़ी की माला फेरने से कुछ नहीं होगा अगर मन का भटकाव दूर नहीं हुआ। निरंकार की भक्ति मन की पवित्रता और ध्यान से होती है, दिखावे से नहीं। कबीरदास जी की निराकार आध्यात्मिकता हमें जाति धर्म और संप्रदाय तथा कर्मकांडों से ऊपर उठकर सीधे उस परम शक्ति से जुड़ना सिखाती है। उनका संदेश बहुत सीधा था, अहंकार को मिटाओ, मन को साफ करो और उस अदृश्य अनंत निरंकार सत्ता को अपने भीतर महसूस करो। सत्संग जी कबीर जी कपड़े बुनने का काम करते थे। एक बार उनके कुछ साथी संतों ने उससे पूछा कि कबीर, तुम मंदिर मस्जिद नहीं जाते, किसी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाते, तो तुम्हारा ईश्वर दिखता कैसा है? तुम किसकी इबादत करते हो? कबीर जी ने हंसकर अपने सामने बुन रहे कपड़े की तरफ इशारा किया और एक बेहद यथार्थवादी बात कही, जिसे आज हम ऊर्जा का नियम अर्थात लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा, झीनी झीनी बिनी चदरिया। कबीर जी ने समझाया कि जैसे एक एक धागे को आपस में जोड़कर एक चादर बनती है। जब चादर बन जाती है तो धागा अलग से दिखाई नहीं देता, वह चादर का रूप ले लेता है। लेकिन क्या धागे के बिना चादर का कोई वजूद है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह वह निराकार परमात्मा कोई अलग से बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसने खुद को इस संसार के ताने बाने में बुन दिया है। आप, मैं, ये पेड़ पौधे, हवा पानी सब उसी एक निराकार सत्ता के अलग अलग धागे हैं। जब हम किसी इंसान को दुख पहुंचाते हैं तो हम उसी चादर के एक धागे को खींच रहे होते हैं। ईश्वर को देखना है तो पूरी चादर को देखो, किसी एक कोने अर्थात मूर्ति को नहीं। ईश्वर को देखना है तो पूरी चादर अर्थात सृष्टि को देखो, किसी एक कोने अर्थात मूर्ति को नहीं। लोग अक्सर कबीर जी से बहस करते थे कि अगर ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं है तो यह इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे लोग और ये नदियाँ पहाड़ कहाँ से आए? बिना आकार के कुछ कैसे बन सकता है? इस पर कबीर जी ने एक ऐसा वैज्ञानिक और वास्तविक उदाहरण दिया जो आज भी उतना ही सटीक है। पानी ही तय हिम भया, हिम गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। कबीर जी ने कहा कि पानी को देखो, पानी का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता, वह निराकार है। जब तापमान गिरता है तो वह पानी जमकर बर्फ अर्थात साकार रूप बन जाता है। बर्फ को आप छू सकते हैं, उसका एक आकार होता है, लेकिन जब गर्मी बढ़ती है तो वह बर्फ पिघलकर फिर से पानी बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या बदला? सिर्फ रूप बदला, लेकिन उसका मूल तत्व पानी ही रहा। कबीर कहते हैं कि यह संसार उस निराकार परमात्मा की जमी हुई बर्फ जैसी है, जो दिखने में साकार है, लेकिन अंत में पिघलकर उसी निराकार चेतना में मिल जाना है। इसीलिए आकार के पीछे मत भागो, उस मूल तत्व अर्थात पानी को पहचानो। कबीर जी के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। रूढ़िवादी मौलवियों और पंडितों ने कबीर की शिकायत की कि यह व्यक्ति न तो हिंदुओं के तौर तरीके मानता है और न मुसलमानों के। यह कहता है कि अल्लाह और राम एक ही निराकार सत्ता है। कबीर को जंजीरों में बांधकर सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने कड़क कर कहा, तुम झुककर मुझे सलाम क्यों नहीं करते? तुम्हें मौत का डर नहीं है? कबीर जी ने शांत भाव से जो कहा
वह निराकार आध्यात्मिकता का सबसे व्यवहारिक उदाहरण है। राजन, मैं उस शहंशाह के सामने सिर झुका चुका हूँ जो इस पूरी कायनात को चलाता है। जब मेरा मन उस निराकार से जुड़ गया है तो मुझे इस मिट्टी के शरीर के मिटने का कोई डर नहीं है। आप सिर्फ मेरे इस हाड़ मांस के पुतले को सजा दे सकते हैं, मेरे भीतर बैठे उस निराकार राम को नहीं। कहते हैं कि कबीर की इस निडरता और उनके चेहरे के तेज को देखकर सिकंदर लोदी का अहंकार टूट गया और उसने कबीर को छोड़ दिया। निराकार की भक्ति इंसान को निर्भय बनाती है, क्योंकि जब आप किसी आकार से नहीं जुड़ते तो आपको उसे खोने का डर भी नहीं रहता। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं अलग हूँ और भगवान अलग हैं। इस दूरी को मिटाने के लिए कबीर जी ने मिट्टी के घड़े का एक बहुत ही सजीव उदाहरण दिया। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथकथ होगी ज्ञानी। सोचिए, एक मिट्टी का घड़ा नदी के पानी में तैर रहा है और उस घड़े के भीतर भी पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। दोनों पानी के बीच में अंतर क्या है? सिर्फ वह मिट्टी की दीवार है। जैसे ही वह घड़ा फूटता है, भीतर का पानी और बाहर का पानी एक हो जाते हैं। फिर कोई नहीं बता सकता कि कौन सा पानी घड़े के अंदर का था और कौन सा बाहर का। कबीर जी कहते हैं कि हमारा यह शरीर उस मिट्टी के घड़े की तरह है। हमारे भीतर जो आत्मा है वह उस निराकार परमात्मा का ही हिस्सा है, लेकिन हमारे अहंकार की वजह से हमें लगता है कि हम अलग हैं। जिस दिन यह अहंकार का घड़ा फूट जाता है, हमारी आत्मा उस निराकार परमात्मा में विलीन हो जाती है। सत्संग जी, कबीर जी की आध्यात्मिकता कोई जादू टोना या हवा हवाई बातें नहीं थी। उनके लिए निराकार की पूजा का मतलब था सादगी। किसी महंगे कर्म कांड, तीर्थ या बकरे मुर्गे की बलि की जरूरत नहीं है। समानता। जब सब में वही निराकार तत्व है तो न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान। सच्चाई, अपने काम को ही पूजा बना लेना। कबीर कपड़ा बुनते बुनते भी उसी निराकार के ध्यान में मग्न रहते थे। उन्होंने साफ कहा कि परमात्मा को खोजना है तो किताबों अर्थात पोथियों को छोड़कर इंसानों से प्यार करना सीखो। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सत्संग जी, कबीर जी अक्सर अपनी बाणियों में शून्य और शब्द की बात करते हैं। आमतौर पर लोग शून्य का मतलब कुछ नहीं समझते, लेकिन कबीर के लिए शून्य का मतलब था वह अवस्था जहाँ से सब कुछ पैदा होता है। इसको एक बहुत ही रियलिस्टिक उदाहरण से समझिए। हमारे आसपास जो हवा है वह हमें दिखाई नहीं देती। उसका कोई रंग, स्वाद या आकार नहीं है। वह एक तरह से निराकार या शून्य जैसी है। लेकिन जब वही हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं। जब वही हवा हमारे गले के वोकल कार्ड से टकराती है तो आवाज़ पैदा होती है। संगीत के वाद्य यंत्रों जैसे बांसुरी के भीतर जो खाली जगह होती है, जब उसमें फूंक मारी जाती है तो सुंदर संगीत निकलता है। कबीर जी कहते हैं कि वह निराकार परमात्मा भी इसी हवा या खाली जगह की तरह है। वह शांत है, अदृश्य है, लेकिन पूरी सृष्टि में एक अनहद नाद के रूप में गूंज रहा है। अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाई, गूंगा केरी सर करा खाए और मुस्काई। जैसे एक गूंगा व्यक्ति चीनी खाकर उसका स्वाद शब्दों में बयां नहीं कर सकता, सिर्फ मुस्कुरा सकता है, वैसे ही उस निराकार सत्ता का अनुभव भीतर की खामोशी में होता है। उसे किसी मूर्ति या तस्वीर में दिखाकर बयां नहीं किया जा सकता। सत्संग जी, यह घटना कबीर के जीवन की सबसे यथार्थवादी और उनके निराकार दर्शन को स्थापित करने वाली घटना मानी जाती है। उस दौर में छुआछूत और जातिवाद चरम पर था। कबीर, जो एक जुलाहे थे, स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक बंधनों के कारण सीधे जाना मुमकिन नहीं था। कबीर जी को पता था कि स्वामी रामानंद जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए पंचगंगा घाट जाते हैं। कबीर जी रात के अंधेरे में ही घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। सुबह जब स्वामी रामानंद जी स्नान के लिए नीचे उतर रहे थे तो अंधेरे के कारण उनका पैर कबीर के छाती पर पड़ गया। स्वामी रामानंद जी के मुख से तुरंत निकला, राम राम। कबीर जी ने उसी राम शब्द को गुरु मंत्र मान लिया। लेकिन जब समाज को पता चला तो विरोध हुआ कि एक ऊंचे कुल के सन्यासी ने एक बुनकर को दीक्षा कैसे दे दी। रामानंद जी ने कबीर को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। कबीर जी ने जो जवाब दिया वह निराकार आध्यात्मिकता की आत्मा है। गुरुदेव, जब अंधेरे में आपका पैर मुझसे टकराया तब आपके भीतर से जो राम निकला, क्या वह राम किसी जाति को देखकर निकला था? पैर की चोट से जो दर्द मेरे शरीर को हुआ और जो करुणा आपके दिल में जागी, क्या उसका कोई रंग या जाति थी? शरीर तो मिट्टी का ढांचा है, लेकिन उस पल हम दोनों के बीच जो चेतना प्रवाहित हुई वह तो निराकार थी। स्वामी रामानंद जी कबीर के इस ऊंचे आध्यात्मिक और व्यवहारिक तर्क को सुनकर गदगद हो गए और उन्होंने कबीर को गले से लगा लिया। सत्संग जी, लोग कबीर से पूछते थे कि कबीर भाई, अगर परमात्मा निराकार है और सब में मौजूद है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हम उसे कैसे छुए या महसूस करें? इस पर कबीर जी ने गृहस्थ जीवन का एक बेहद यथार्थवादी उदाहरण दिया जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। पुहुप मध्य जो बास है, पलक मध्य जो सैन, त्यों ही साहिब घट में है, जागी सके तो जौन।
सत्संग जी, आप बाजार से 1 लीटर दूध लेकर आइए। उस दूध को देखकर क्या कोई बता सकता है कि इसमें घी कहाँ है? क्या ऊपर तैर रहा है या नीचे बैठा है? घी दूध के कण कण में समाया हुआ है, लेकिन वह अदृश्य अर्थात निराकार है। अगर आपको उस दूध से घी निकालना है तो उसकी एक तय प्रक्रिया है। पहले दूध को उबालना पड़ेगा, फिर उसे जमाकर दही बनाना पड़ेगा, फिर उसे मथना पड़ेगा और अंत में तपाकर घी निकलेगा। सत्संग जी कबीर कहते हैं कि ठीक इसी तरह वह निराकार परमात्मा इस संसार के हर जीव के भीतर दूध में छिपे घी की तरह है। वह सीधे आंखों से नहीं दिखेगा। उसे पाने के लिए अपने मन को साधना के मथनी से मथना पड़ेगा, साधना की आंच पर तपाना पड़ेगा। जब ज्ञान प्रकट होगा तो वह निराकार परमात्मा साफ अनुभव होने लगेगा। कबीर के समय में हिंदू, मुस्लिम और विभिन्न पंचों के बीच ईश्वर के नाम और रूप को लेकर बहुत दंगे और विवाद होते थे। कोई कहता था अल्लाह बड़ा है, कोई कहता था राम या कृष्ण बड़े हैं। इस मूर्खता को उजागर करने के लिए कबीर ने सोने का उदाहरण दिया। गहना एक कनक ते गढ़िया, इन भाव न दूजा, कहन सुनन को दोई करी थापे, एक निमाज एक पूजा। एक सुनार की दुकान पर जाइए, वहाँ आपको सोने की अंगूठी मिलेगी, सोने का हार मिलेगा, सोने की चूड़ी मिलेगी और कुंडल भी मिलेंगे। दिखने में सबका आकार अलग है, सबका नाम अलग है और सबकी कीमत भी अलग हो सकती है। लेकिन अगर आप उन सबको पिघला दें तो अंत में क्या बचेगा? सिर्फ सोना। पिघलने के बाद न कोई अंगूठी रहेगी, न कोई हार। कबीर कहते हैं कि यह संसार भी ऐसा ही है। अल्लाह, राम, जीसस, बुद्ध, ये सब उस निराकार सोने से बने अलग अलग आभूषणों के नाम हैं। इंसानों ने अपनी भाषा और संस्कृति के हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम दे दिए हैं। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा है, लेकिन मूल तत्व निराकार चेतना एक ही है। यदि हम कबीर को इस पूरे डिटेल दर्शनों को अपनी आज की प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना चाहें तो इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है अहंकार की मृत्यु। कबीर कहते हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर मैं अमीर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं इस धर्म का हूँ जिंदा है, तब तक तुम उस निराकार को नहीं समझ सकते। जब मैं मिटता है तभी वह शुरू होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। दूसरा है मानवता। यदि ईश्वर निराकार है और सब में है तो किसी इंसान से नफरत करना सीधे ईश्वर से नफरत करना है। इसलिए कबीर की भक्ति कर्मकांड की नहीं बल्कि प्रेम की भक्ति है। तीसरा है वर्तमान में जीना। निराकार परमात्मा कहीं मरने के बाद स्वर्ग या जन्नत में नहीं मिलेगा, वह इसी वक्त इसी क्षण आपके भीतर सांसों के रूप में चल रहा है। अपनी हर सांस के प्रति जागरूक होना ही कबीर की असली निराकार की साधना है। कबीर जी अक्सर बनारस के 80 घाट और बाजारों में घूमते थे। उन्होंने देखा कि लोग बाजार में सामान खरीदने आते हैं, मोल भाव करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं और शाम को अपना अपना सामान लेकर घर चले जाते हैं। कोई भी बाजार की दुकान को अपना घर नहीं मानता। इसी व्यवहारिक अनुभव से उन्होंने जीवन और निराकार परमात्मा का एक अद्भुत सूत्र दिया। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीर जी कहते हैं कि यह पूरी दुनिया एक बाजार की तरह है। हमारा यह शरीर और हमारे रिश्ते नाते इस बाजार के सामान की तरह हैं। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं। जो व्यक्ति किसी एक आकार, एक वस्तु या एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा चिपक जाता है यानी मोह में पड़ जाता है तो वह दुखी होता है। निराकार आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि इस संसार में रहते हुए भी अपने मन को उस अदृश्य और अस्थायी सत्ता से जोड़कर रखो जो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे बैंक का मैनेजर दिन भर करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन वह जानता है कि यह पैसा उसका नहीं है, इसलिए वह शाम को सुकून से घर आ जाता है। ठीक वैसे ही संसार के सारे काम करो, लेकिन भीतर से उस निराकार से जुड़े रहो। सत्संग जी, एक बार एक पंडित जी ने कबीर से तर्क किया कि कबीर, तुम जिस निराकार की बात करते हो वह अगर दिखाई नहीं देता तो उसकी पूजा कैसे करें? मन को एकाग्र करने के लिए कोई मूर्ति या रूप तो चाहिए ही। कबीर जी ने जमीन पर पड़े एक बरगद के पेड़ के छोटे से बीज को उठाया और पंडित जी को दिखाते हुए कहा, पंडित जी, इस छोटे से बीज को देखिए। इसके भीतर क्या आपको कोई टहनी, कोई हरा पत्ता, कोई बड़ा तना या कोई बरगद की जटाएं दिख रही हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं, इस बीज के भीतर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यह तो खाली लग रहा है। कबीर जी ने हंसकर कहा, बस यही निराकार का रहस्य है। इस बीज के भीतर जो टहनी और पत्ता दिखाई नहीं दे रहा यानी निराकार है, यह जब जमीन में जाता है तो इतना बड़ा साकार बरगद का पेड़ बन जाता है। अगर इस बीज के भीतर वह अदृश्य शक्ति ना होती तो पेड़ कभी बाहर नहीं आता। इसी को कबीर जी ने अपनी साखी में कहा, गाछी तरवर बिंब का साक्षी भया स्वरूप, बीज बिना तरवर खड़ा ताकि कौतुक रूप। अर्थात यह पूरी सृष्टि उस निराकार बीज से ही प्रकट हुई है। इसलिए साकार पेड़ को देखने के साथ साथ उस अदृश्य बीज अर्थात परमात्मा की सत्ता को भी स्वीकार करो। कबीर जी ने अपने आसपास कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए बहुत करीब से देखा था। पैर से चाक घुमाना, मिट्टी को गूंथना और उसे थपकियां देकर घड़ा बनाना, यह एक बहुत ही सामान्य और वास्तविक दृश्य था। लेकिन कबीर जी ने इसमें जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सच देख लिया।
माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगा तोहे। एक कुम्हार मिट्टी को अपने पैरों से कुचल रहा होता है ताकि वह साफ और मुलायम हो जाए। कबीर कहते हैं कि ध्यान से सुनो, वह मिट्टी उस कुम्हार से कह रही है, आज तेरा वक्त है, तू मुझे लातों से कुचल रहा है और अपनी पसंद का आकार अर्थात घड़ा, दिया या सुराही दे रहा है, लेकिन घमंड मत कर, एक दिन वक्त बदलेगा जब यह सांसें छूट जाएंगी और तेरा यह साकार शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तब मैं अर्थात मिट्टी तुझे अपने भीतर समेट लूंगी। यह उदाहरण दिखाता है कि हमारे आकार अर्थात शरीर, रूप, सुंदरता की औकात कितनी कम है। आज जो साकार है कल वह निराकार मिट्टी बन जाएगा। इसलिए इस मिट्टी के शरीर पर घमंड करने के बजाय उस तत्व को पहचानो जो इस मिट्टी के भीतर रहकर इसे चला रहा है। सत्संग जी कबीर जी की भाषा में अक्सर दुल्हा और दुल्हन के प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। यहाँ दुल्हा वह निराकार परमात्मा है और दुल्हन हमारी आत्मा है। उन्होंने भारतीय समाज की एक बहुत ही वास्तविकता प्रथा अर्थात घूंघट का उदाहरण देकर आंतरिक साधना को समझाया। घूंघट के पट खोल रे तो है पीव मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। अर्थात जब एक नई दुल्हन घूंघट काढ़े बैठी होती है तो उसे सामने खड़ी दुनिया या उसका पति साफ दिखाई नहीं देता। जैसे ही वह घूंघट उठाती है उसे सब दिखने लगता है। कबीर कहते हैं कि वह निराकार परमात्मा तो तुम्हारे सामने ही है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अज्ञान, क्रोध, वासना और अहंकार का घूंघट पड़ा हुआ है। इस घूंघट को किसी मंदिर में जाकर नहीं बल्कि अपने विचारों को शुद्ध करके हटाना होगा। जैसे ही यह मानसिक घूंघट हटेगा, तुम्हारे हर इंसान के भीतर, हर जीव के भीतर उसी परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। सत्संग जी कबीर जी का निराकार आध्यात्मिकता का सफर हमें 3 बहुत ही व्यवहारिक बातें सिखाता है जो आज के तनावपूर्ण जीवन में बेहद जरूरी है। पहला है मानसिक शांति। जब हम यह जान लेते हैं कि ईश्वर किसी एक जगह नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है, तो हम बाहर की भागदौड़ और अंधविश्वासों से बच जाते हैं। सच्ची धर्मनिरपेक्षता, ट्रू सेक्युलरिज्म। कबीर का निराकार राम न हिंदू का है न मुसलमान का है, वह चेतना है। अगर आज कबीर के इस विचार को मान लिया जाए तो धर्म के नाम पर होने वाले सारे दंगे और नफरत हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तीसरा है कर्म ही पूजा। कबीर ने कभी अपना काम कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा। वे कहते थे कि ईमानदारी से अपना काम करना और किसी का दिल न दुखाना, यही उस निराकार की सबसे बड़ी इबादत है। सत्संग जी कबीर जी अक्सर ऐसी बातें कहते थे जो पहली बार सुनने में पागलपन या असंभव लगती थी, जिन्हें उलटबासी कहा जाता है, लेकिन जब उनके पीछे का व्यवहारिक और वैज्ञानिक सच समझा जाता है तो इंसान दंग रह जाता है। उन्होंने एक जगह लिखा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समंद में शोकत हेरी जाई। और फिर इसी को उलटकर उन्होंने कहा, समंद समाना बूंद में शोकत हेरा जाई। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब आसमान से पानी की एक बूंद समुद्र में गिरती है तो वह समुद्र में समा जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है। बूंद समानी समंद में, यह तो सबको समझ आता है, लेकिन कबीर कहते हैं कि असली जादू तब होता है जब पूरा समंदर उस छोटी सी बूंद के भीतर समा जाता है, अर्थात समंद समाना बूंद में। इसे आज के विज्ञान के नजरिए से समझिए। पानी की एक अकेली बूंद को अगर आप लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएं, तो उसे एक बूंद का जो केमिकल फार्मूला H2O और जो गुण होंगे वही पूरे महासागर के पानी के होंगे, अर्थात उस एक बूंद में पूरे समंदर का सच छिपा है। कबीर कहते हैं कि हमारा यह छोटा सा शरीर उस बूंद की तरह है और वह निराकार परमात्मा उस समंदर की तरह है। जब हमारी चेतना शुद्ध होती है तो हमें एहसास होता है कि वह असीमित निराकार परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे इस छोटे से दिल अर्थात बूंद के भीतर ही समाया हुआ है। लोग कबीर से पूछते थे कि कबीर भाई, अगर हम बुरे हैं, हमारे भीतर बहुत सी कमियां हैं, तो हम उस पवित्र निराकार परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं? क्या वह हमें स्वीकार करेगा? इस कबीर जी ने धातु का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया। कबीर संगति साधु की बेगी करी जय जाही, दुर्मति दूरी गमाई सी देसी सुमति बताई। पारस रूपी संत है लोहा कबीर विचार, पर सत ही कंचन भया लिखिया नहीं कमार। कबीर जी कहते हैं कि अपने मन को एक लोहे के टुकड़े की तरह समझो। लोहा काला होता है, उसमें जंग लग जाता है और उसकी अपनी कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं होती, लेकिन समाज में एक मान्यता है कि यदि लोहे को पारस पत्थर अर्थात एक काल्पनिक पत्थर जो लोहे को सोना बना दे, उससे छुआ जाए तो लोहा अपनी जात बदलकर सोना बन जाता है। कबीर कहते हैं कि यहाँ पारस कोई पत्थर नहीं बल्कि वह निरंकार का ज्ञान है, वह साधु संगति है। लोहा जब सोने में बदलता है तो पारस लोहे को अपने जैसा पत्थर नहीं बनाता, बल्कि लोहे के भीतर छिपी हुई उसकी सबसे कीमती अवस्था अर्थात सोना को जगा देता है। ठीक इसी तरह जब एक साधारण इंसान उस निराकार सत्ता के ध्यान में उतरता है तो अपनी बुराइयों को छोड़कर खुद पवित्र बन जाता है। कबीर के समय में भी लोग ज्योतिष, हाथ की लकीरें और ग्रहों के चक्कर में बहुत पड़ते थे कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। कबीर ने इस अंधविश्वास पर करारी चोट की ओर बताया
कि जो निराकार को मानता है वह इन सब पाखंडों से ऊपर उठ जाता है। कबीर जी ने कहा कि अपने हाथ की लकीरों को देखो, ये सीमित है, यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने सिर के ऊपर के आसमान को देखो, उसका कोई अंत नहीं, वह निराकार है, असीमित है। जो इंसान कर्मकांडों और लकीरों में फंसा है वह एक छोटे से पिंजरे में बंद है, लेकिन जो इस निराकार परमात्मा से जुड़ गया वह उस खुले आसमान की तरह सीमित हो गया। फिर उस पर किसी ग्रह, नक्षत्र या अंधविश्वास का कोई असर नहीं होता। उन्होंने साफ कहा, दिन संजोग कछु नाही भाई, जे ही मिली है सोई सहाई। अर्थात कोई दिन, कोई मुहूर्त बुरा नहीं होता। जब आपका मन साफ है और आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हर पल शुभ है, क्योंकि वह निराकार हर पल आपके साथ है। बनारस की एक सुबह कबीर जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक महिला सुबह सुबह अनाज पीसने वाली पत्थर की चक्की चला रही है। चक्की के 2 पाटों के बीच में गेहूं के दाने डाले जा रहे थे और वे पीसकर आटा बन रहे थे। यह देखकर कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए। उनके मित्र संत कमाल ने पूछा, कबीर तुम रो क्यों रहे हो, यह तो रोज का काम है। कबीर ने कहा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सत्संग जी कबीर जी ने कहा कि यह चक्की समय और संसार की तरह है। इसके 2 पार्ट हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। इस संसार में जो भी आता है वह इन 2 पार्टों के बीच पिसकर नष्ट हो जाता है। कोई भी इस मौत से बच नहीं सकता। कबीर जी रो रहे थे, तभी वहां से एक और संत, कुछ कथाओं में उनके पुत्र कमाल का नाम आता है, वो गुजरे। उन्होंने चक्की को ध्यान से देखा और कबीर का हाथ पकड़कर कहा, कबीर जरा ध्यान से देखो, सारे दाने नहीं पीसे हैं। कबीर ने पूछा, कैसे? उसने चक्की के बीच में जो लोहे का खूंटा अर्थात कील होता है उसकी तरफ इशारा किया। जो दाने उस बीच के खूंटे से बिल्कुल चिपक कर बैठे थे, चक्की के पार्ट उनके ऊपर से घूम गए, लेकिन वे दाने बिल्कुल साबुत बच गए, उन्हें खरोंच तक नहीं आई। कबीर जी तुरंत हंस पड़े और उन्हें अपनी निराकार साधना का सबसे बड़ा सूत्र मिल गया। उन्होंने अगली लाइन जोड़ी, चाकी चाली चलन दे, पीछन दे सब माल, जो सुत रहे कील सो, ताका काल न खाए बाल। यह जो बीच का खूंटा है यही वह स्थिर है, अचल और निराकार परमात्मा है। जो इंसान संसार के मोह माया के चक्करों में भागता है वह तनाव, दुख और मौत के पाटों में पिस जाता है, लेकिन जो इंसान अपने मन को उस केंद्र यानी निराकार परमात्मा की भक्ति से जोड़ लेता है वह संसार में रहते हुए भी सुरक्षित रहता है। उसे समय का चक्र भी नष्ट नहीं कर सकता। सत्संग जी कबीर जी कहते थे, दिखावे से मुक्ति। आज लोग सोशल मीडिया और असल जिंदगी में दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। कबीर कहते हैं कि अंदर से खाली रहोगे तो बाहर का तड़क भड़क किसी काम का नहीं, शांति भीतर है, तनाव मुक्त जीवन। जब आप यह समझ जाते हैं कि चीजें और शरीर बदलने वाले हैं तो आप किसी नुकसान पर डिप्रेशन में नहीं जाते, आप जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करते हैं। कबीर लिखते ही नहीं रहे, उन्होंने अपनी आखिरी समय में भी इस निराकार दर्शन को जिया। उस समय मान्यता था कि जो काशी में मरेगा वह स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वह नरक जाएगा या गधा बनेगा। कबीर ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अपनी आखिरी दिनों में काशी छोड़ दी और मगहर चले गए और वहीं अपने प्राण त्यागे। उनका मानना था कि अगर मेरा राम निराकार सब जगह है तो काशी और मगहर में क्या अंतर है। कबीर जी अक्सर गांवों के कुओं पर महिलाओं को पानी भरते हुए देखते थे। उस समय कुएं पत्थर के बने होते थे और पानी निकालने के लिए एक साधारण सूत या जूट की रस्सी का इस्तेमाल होता था। इस बेहद सामान्य दृश्य से कबीर ने मानव मन और निराकार की साधना का एक गहरा नियम समझाया। सोचिए, पत्थर कितना कठोर और मजबूत होता है और रस्सी कितनी कोमल और कमजोर, लेकिन जब वही कोमल रस्सी बार बार उस कुएं के पत्थर से रगड़ खाती है तो कुछ ही महीनों में उस कठोर पत्थर पर भी रस्सी के गहरे निशान बन जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हमारा यह मन भी इस वक्त पत्थर की तरह कठोर हो चुका है, जिसमें केवल स्वार्थ, गुस्सा और वासना भरी है। लेकिन जब हम निरंतर बिना रुके उस निराकार परमात्मा के नाम का, उसकी चेतना का सिमरन करते हैं तो इस कोमल साधना से मन के सारे कठोर विकार कट जाते हैं और भीतर प्रेम का सोता फूट पड़ता है। उन्होंने कहा, कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाई, ताही उल्टी सुमिरन करे स्वामी संग मिलाए। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है वैसे ही हमारा मन बुराइयों की तरफ भागता है। इस मन की धारा को उलटकर ऊपर अर्थात निराकार की तरफ मोड़ना ही असली पुरुषार्थ है। लोग कबीर से पूछते थे, हम दिन भर दुनिया के प्रपंचों में रहते हैं, झूठ भी बोलना पड़ता है, गुस्सा भी आता है, ऐसे में हम पापी हो जाते हैं, तो परमात्मा से कैसे जुड़ें? कबीर जी ने इसके जवाब में बनारस के घाटों पर कपड़ा धोने वाले धोबियों का उदाहरण दिया कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। एक गंदे कपड़े को साफ करने के लिए पानी और साबुन की जरूरत होती है। धोबी उसे पत्थर पर पीटता है, तब जाकर उसकी मैल छूटती है। कबीर जी कहते हैं कि ठीक इसी तरह हमारे मन पर जो विचार की मैल जमा हो गई है उसे साफ करने के लिए किसी नदी में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी कमियों को स्वीकार करो। अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है तो उससे नाराज मत हो, बल्कि उसे अपने पास रखो।
वह बिना पानी और साबुन के तुम्हारी कमियों को तुम्हारे सामने लाकर तुम्हारे स्वभाव को साफ कर देगा। जब मन साफ हो जाएगा तो निराकार परमात्मा उसमें खुद ब खुद प्रतिबिंबित होने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे साफ पानी में आसमान का चांद साफ दिखाई देता है। कबीर जी ने समाज के पाखंडी लोगों और सच्चे साधकों के अंतर को समझाने के लिए प्रकृति से बगुले और हंस का बिल्कुल रियलिस्टिक उदाहरण दिया। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, दोनों का रंग सफेद है, दोनों पानी के किनारे बैठते हैं, लेकिन दोनों की नीयत में जमीन आसमान का फर्क होता है। बगुला पानी के किनारे आंखें बंद करके ऐसे बैठता है जैसे बहुत बड़ा ध्यान लगा रहा हो, जिसे आज हम बगला भगत कहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई छोटी मछली पास आती है वह तुरंत उसे निगल लेता है। उसका ध्यान भगवान पर नहीं, मछली अर्थात वासना या स्वार्थ पर होता है। दूसरी तरफ हंस होता है जो मानसरोवर में रहता है। कबीर जी के अनुसार हंस के पास विवेक होता है। यदि उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो अपनी चोंच के विवेक से सिर्फ दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। कबीर जी कहते हैं, हंस बकुला एक से मानसरोवर माही, चेष्टा ते न्यारे भय, हंस चुगे मोती बक माछी खाई। जो लोग सिर्फ चोला बदलकर, माथे पर तिलक लगाकर या लंबी दाढ़ी बढ़ाकर समाज को ठग रहे हैं वे बगुले हैं। सच्चा निराकारी वह हंस है जो इस संसार रूपी मिक्सचर में से बुराइयों को छोड़ देता है और केवल अच्छाई, प्रेम और सत्य रूपी मोतियां चुनता है। कबीर जी कहते थे कि ईश्वर निराकार है और सब में मौजूद है, इसलिए हमारी जीभ से निकला एक शब्द बहुत कीमती है। हम अपनी बाड़ी से किसी का दिल दुखाते हैं तो हम सीधे उस निराकार को चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने शब्दों की तुलना तीर से की। जब कमान से एक बार तीर छूट जाता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं बुला सकती। वह सामने वाले को घायल करके ही दम लेता है। कबीर जी कहते हैं कि ठीक इसी तरह हमारे मुंह से निकले कड़वे बोल भी तीर की तरह होते हैं, जो सीधे सामने वाले के दिल के पार हो जाते हैं और वह घाव कभी नहीं भरता। इसलिए कबीर जी ने कहा कि ऐसी बाणी बोलो जिससे तुम्हारे भीतर का अहंकार भी मिटे और सुनने वाले को भी सुकून मिले। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे, आप हो शीतल होए। निराकार की भक्ति का यह सबसे बड़ा प्रैक्टिकल नियम है। सबकी इज्जत करो क्योंकि सबके भीतर वही एक मालिक बैठा है। कबीरदास जी को पढ़ते पढ़ते इंसान लिखना बंद कर सकता है, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हो सकती। उनका पूरा जीवन हमें चिल्ला चिल्ला कर यही सिखाता है कि भगवान को किसी संप्रदाय या मजहब की दीवारों में मत बांटो। धर्म का मतलब दूसरों से नफरत करना नहीं, बल्कि खुद के अहंकार को मिटाना है। जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है, रूप, पैसा, ताकत, वह सब पानी के बुलबुले जैसा है, एक दिन मिट जाएगा। इसलिए उस निराकार अर्थात अस्थायी सत्य को पकड़ो। तभी तो कबीर जी शान से कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो का फिर बेपीर। अर्थात सच्चा संत या सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को समझता है। जो दूसरों का दर्द नहीं समझता उसकी भक्ति झूठी है। सत्संग जी लोग कबीर जी से कहते थे, तुम कहते हो कि वह निराकार ईश्वर हमारे बिल्कुल पास है, हमारे भीतर है, पर हमें तो कभी महसूस नहीं होता, ऐसा क्यों? कबीर जी ने इसके लिए एक बहुत ही साधारण उदाहरण दिया, दर्पण का। सोचिए, आपके सामने एक बड़ा सा आईना रखा है, लेकिन उस आईने पर बरसों से धूल, मिट्टी और ग्रीस जमी हुई है। अब अगर आप उस आईने के सामने खड़े होंगे तो क्या आपको अपना चेहरा दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या चेहरा गायब हो गया? नहीं, चेहरा वही है, आईना भी वही है, लेकिन बीच में जमी धूल ने सब धुंधला कर दिया है। कबीर जी कहते हैं कि वह निराकार परमात्मा तो तुम्हारे हृदय के आईने में हमेशा मौजूद है, लेकिन तुमने उस पर काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या की इतनी धूल जमा कर रखी है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही तुम इस धूल को साफ करोगे, तुम्हें किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह परमात्मा तुरंत दिख जाएगा। मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब इंसान का मन गंगा के पानी की तरह पवित्र और साफ हो जाता है तो फिर इंसान को भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि वह निराकार परमात्मा खुद उस इंसान के पीछे पीछे घूमता है। कबीर जी के समय में समाज जातियों में बुरी तरह बटा हुआ था। पंडित और मौलवी खुद को दूसरे से श्रेष्ठ बताते थे। कबीर जी ने इस खोखलेपन को उजागर करने के लिए एक ऐसा तर्क दिया जिसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। कबीर जी ने बाजार में बिकने वाले कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तुम एक लाल कपड़ा देखते हो और एक सफेद कपड़ा देखते हो तो ऊपर से वे अलग दिखते हैं, लेकिन जब तुम उनके एक एक सूते को निकाल कर देखोगे तो पता चलेगा कि दोनों एक ही कपास से बने हैं। कपास का अपना कोई रंग नहीं होता, उसे जिस रंग में रंग दो वह वैसा ही दिखने लगता है। यही बात उन्होंने इंसानी शरीर पर लागू की। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है अधीरता। हम आज कोई साधना शुरू करते हैं और चाहते हैं कि कल हमें मोक्ष मिल जाए या भगवान मिल जाए। कबीर जी ने इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रकृति का नियम समझाया। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। एक माली अपने बगीचे के पेड़ को बहुत प्यार करता है। वह सोचता है कि मैं आज ही इस पेड़ में 100 घड़े पानी डाल दूं ताकि कल ही इसमें बहुत सारे मीठे फल लग जाएं। लेकिन क्या ऐसा होता है? चाहे एक दिन में पूरा कुआं ही पेड़ में क्यों न उड़ेल दे,
लेकिन पेड़ पर फल तभी आएंगे जब उसकी सही ऋतु आएगी। पेड़ को बढ़ने में, पकने में अपना समय लगता है। कबीर जी कहते हैं कि अध्यात्म और जीवन का भी यही नियम है। उस निराकार की साधना में जल्दबाजी मत करो। रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने मन को साफ करो, अच्छे कर्म करो। जब तुम्हारे भीतर की पात्रता पूरी हो जाएगी और सही समय आएगा तो ज्ञान का फल अपने आप लग जाएगा। यह एक बहुत ही पुरानी लोक कथा है जिसे कबीर जी ने धार्मिक कट्टरता को समझाने के लिए इस्तेमाल किया। अलग अलग धर्मों के लोग निराकार परमात्मा को न समझकर आपस में क्यों लड़ते हैं, इसका यह सबसे रियलिस्टिक उदाहरण है। एक गांव में 6 अंधे लोग रहते थे। उनके गांव में एक हाथी आया। सबने हाथी को छूकर महसूस करने की कोशिश की। जिसने हाथी के पैर को छुआ उसने कहा हाथी तो एक खंबे जैसा होता है। जिसने हाथी की पूंछ को छुआ उसने कहा नहीं, हाथी तो एक रस्सी जैसी होती है। जिसने हाथी के कान को छुआ उसने कहा तुम सब गलत हो, हाथी एक बड़े पंखे जैसा होता है। वे सब आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को झूठा कहने लगे। वहां से एक समझदार संत गुजरा। उसने कहा तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन तुम सबने हाथी का सिर्फ एक एक हिस्सा छुआ है। हाथी इन सब टुकड़ों को मिलाकर बनता है। कबीर जी यहाँ कहते हैं कि यही हाल दुनिया के धर्मों का है। हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। सत्संग जी, बनारस की गलियों में कबीर जी ने कुम्हारों को बर्तन पकाते देखा था। कुम्हार कच्चे घड़ों को एक बड़ी भट्टी में रखता है जिसे आवा कहते हैं। फिर उसमें आग लगाई जाती है ताकि मिट्टी के कच्चे बर्तन पककर मजबूत हो सकें। कबीर जी ने ध्यान से देखा कि जब भट्टी जल रही होती है तो बाहर से सिर्फ धुआं और हल्की आंच दिखाई देती है, लेकिन असली तपन और आग उन बर्तनों के भीतर और चारों तरफ होती है, जिससे वे अंदर से पकते हैं। अगर कोई बर्तन कच्चा रह जाए तो पानी भरते ही वह गल जाएगा। कबीर जी कहते हैं कि निराकार की साधना भी इस भट्टी की तरह है। बाहर से आपको कोई तड़क भड़क नाच या गाना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। असली साधना आपके भीतर की तपन है, जहाँ आपके बुरे विचार, गुस्सा और अहंकार इस ज्ञान की आंच में धीरे धीरे पककर शांत होते हैं। जब तक इंसान इस आंतरिक साधना की आंच से नहीं गुजरता उसका मन कच्चा ही रहता है और संसार की जरा सी मुसीबत आते ही वह टूट जाता है। कबीर कस्तूरी भया भंवरा बया सुबास, जहाँ जहाँ कबीर पग धरे तहाँ तहाँ सब दास। अर्थात जब भीतर की साधना पूरी हो जाती है तो इंसान का स्वभाव कस्तूरी जैसा पवित्र हो जाता है। उसकी अच्छाई की खुशबू अपने आप चारों तरफ फैलने लगती है। कबीर जी के समय में युद्ध में जाने वाले शूरवीरों और अपने पति की मृत्यु पर सती होने वाली महिलाओं, इनके उदाहरण बहुत आम थे। चाहे सती प्रथा समाज बुराई थी, लेकिन कबीर ने वहां से केवल समर्पण की भावना को एक उदाहरण के रूप में चुना। कबीर जी ने कहा कि जब एक सच्चा शूरवीर मैदान जंग में उतरता है तो वह यह नहीं सोचता कि उसकी जान बचेगी या नहीं। वह अपने जान की परवाह किए बिना सीधे दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही जब सती अपने पति की चिता पर बैठती थी तो वह आग की लपटों से नहीं डरती थी। उसका ध्यान केवल अपने प्रेम पर होता था। कबीर जी कहते हैं कि निराकार परमात्मा की भक्ति कोई पार्ट टाइम जॉब या सौदा नहीं है कि हे भगवान मेरा यह काम करा दो तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। निराकार की भक्ति में तो खुद को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। जब तक आप अपने अहंकार को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार नहीं है तब तक आप उस परम चेतना को नहीं पा सकते। सूर्य सी से उतारिया छाड़ी तन की आस, आगे थे हरिकू मिलिया आवत देखिया दास। अर्थात जिसने अपने अहंकार रूपी सिर को उतार कर किनारे रख दिया और इस शरीर का मोह माया छोड़ दिया, परमात्मा खुद आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हैं। ऊंचे पद पर या अहंकारी होने का नाटक करता है उसे परमात्मा उतनी ही देर समझ आते हैं। इसलिए उन्होंने हाथी और चींटी का उदाहरण दिया। सोचिए, एक विशालकाय हाथी है जो जंगल के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, लेकिन अगर जमीन पर शक्कर, चीनी के दाने बिखरे हों तो हाथी अपना भारी भरकम सूंड से उन बारीक दानों को नहीं चुन सकता। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी चींटी होती है जो इतनी विनम्र और छोटी है कि वह मिट्टी के बीच से भी शक्कर का एक दाना ढूंढकर खा लेती है। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान उस बिखरी हुई शक्कर की तरह है। जो इंसान हाथी की तरह अहंकार से भरा हुआ है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, वह इस निराकार तत्व को कभी नहीं चख सकता। लेकिन जो चींटी की तरह छोटा और विनम्र बनकर रहता है वह जीवन के असली आनंद को पा लेता है। कबीर सबते हम बुरे, सब लोग भले हमारे पास, जो कोई ऐसा सोचे सोई हमारा दास। अर्थात जिस दिन आपके भीतर से यह भावना आ जाएगी कि मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। कबीर जी कपड़े सिलते और बुनते थे, इसलिए सुई धागे का यह उदाहरण उनके दिल के बेहद करीब था कि जब कपड़ा फट जाता है तो हम सुई में धागा पिरोकर उसे सिलते हैं। जब तक धागा सुई के पीछे पीछे चलता रहता है तब तक वह खोता नहीं है और फटे हुए कपड़े को जोड़ देता है। लेकिन अगर धागा सुई से अलग हो जाए तो वह कहीं गिरकर खो जाता है और कपड़ा भी फटा रह जाता है। कबीर कहते हैं कि यह सुई हमारे गुरु का ज्ञान है और धागा हमारी आत्मा है। जब तक हमारी आत्मा गुरु के दिखाए निराकार मार्ग के पीछे पीछे चलती रहेगी तब तक हम इस संसार के भटकाव में खोएंगे नहीं और जीवन के सारे बिखराव, फूटे हुए रिश्ते, अशांत मन अपने आप सिल जाएंगे। सत्संग जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कबीर का यह दर्शन
हमें अवसाद अर्थात डिप्रेशन और अकेलेपन से बचाता है। आज लोग बाहर से बहुत जुड़े हैं सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले और खोखले हैं। कबीर जी कहते हैं, बाहर किसी मसीहा या चमत्कार की तलाश बंद करो। जो परमात्मा पूरी सृष्टि को चला रहा है वही तुम्हारी हर एक सांस को भी चला रहा है। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाओ। जब तुम शांत होकर बैठोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। वह निराकार शक्ति हर पल तुम्हारे साथ धड़क रही है। तभी तो कबीरदास जी ने अपनी आखिरी बात बहुत डंके की चोट पर कही थी, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागा, दिन दिन अधिक चली। कबीर जी के विचार अंतहीन हैं, क्योंकि वे किसी धर्म की किताब नहीं बल्कि खुद जिंदगी की किताब है। सत्संग जी, ईश्वर कोई बाहरी वस्तु नहीं है, आंतरिक चेतना है। कबीर जी ने जीवन भर इन साखियों और उदाहरणों जैसे दूध में घी, नाभि में कस्तूरी और घड़े का पानी, इन सब से यही साबित किया कि परमात्मा को खोजने के लिए किसी तीर्थ, मंदिर, मस्जिद या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। वह एक ऐसी निराकार ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में है और हमारे भीतर सांसों के रूप में 24 घंटे धड़क रही है। अंधविश्वास और भेदों पर करारी चोट। उन्होंने धर्म, जाति, भाषा और संप्रदाय के नाम पर इंसानों को बांटने वाली हर दीवार को ढहा दिया। कबीर का निराकार राम न हिंदू का था न मुसलमान का। उनका दर्शन सिखाता है कि जब मूल तत्व अर्थात सोना एक ही है तो आभूषणों के अलग अलग नामों अर्थात राम रहीम पर लड़ना सिर्फ मूर्खता है। व्यवहारिक और सहज जीवन। कबीर का मार्ग जंगलों में जाने या संसार छोड़ने का मार्ग नहीं। कबीर ने खुद अंत समय तक कपड़ा बुना, बाजार में रहे और गृहस्थ जीवन जिया। उनका निष्कर्ष सीधा है, अपने कर्म को ईमानदारी से करो, किसी का दिल मत दुखाओ और चक्की के केंद्र अर्थात कील की तरह संसार में रहते हुए भी अपने मन को उस स्थिर निराकार परमात्मा से जोड़े रखो। सत्संग जी, कबीर के इस पूरे विचार का सार बस इतना है कि अपने भीतर के अहंकार को मिटाओ और पूरी सृष्टि से बिना शर्त प्रेम करो। जिस दिन इंसान के भीतर से मैं का घड़ा फूट जाता है, उसकी आत्मा उस अनंत निराकार समंदर में विलीन हो जाती है। कबीर की यह बातें 600 साल पहले जितनी सच थी, आज के इस आधुनिक और तनावपूर्ण युग में भी उतनी ही प्रासंगिक और जीवंत है। तो सत्संग जी, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।